हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 18। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य इधर से उधर भागने लगे। तब जलंधर ने हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर लपका। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सभी बाणों को काट डाला अपने अन्य बाणों से। बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खडखोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का भी सर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुभदिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध में न आते थे। अब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा युद्ध के लिए और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। तभी शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष आदि सभी को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझ लिया कि शंकर मुझसे भी अधिक बलशाली है। अब उसने गंधर्व माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होने लगे और मोहित होकर एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोहिनी जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ छोड़कर आगे आई। उन्होंने देखा कि कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह वहाँ से अंतराध हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। हे मात, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 18 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 19।
श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिकेय राखे सिर पर हाथ। राजा पृथक ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और किस प्रकार से जलंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट किया। तभी नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रता स्त्री धर्म नष्ट करने का विचार किया। वह उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसकी पत्नी को स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबो दिया है इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे और स्वप्न देखकर डर गई। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य उदय होने ही वाला था। सूर्य उदय होता हुआ देखा तो उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वहाँ से सूर्य की कांतिहीन आ रही थी, यानी कि किरणें आ रही थी। उसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति उसे न प्राप्त हुई, इधर से उधर भागती रही और रोती रही। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति न मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर इधर से उधर भागने लगी। फिर शन उसके समक्ष अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस राक्षस को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से युक्त हो मुनिनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय वहाँ पर दो वानर आए, मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भृगटी संकेत दिया त्यों ही वह उड़कर आकाश मार्ग से कहीं पर चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी मन से सांसें छोड़ने लगी और मुनि के चरणों में जा गिरी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, इसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इसी कारण कृपया करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी के आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे। उन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वृंदा के पति को जीवित करके वहाँ से अंतराध हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें तांडित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावी तपस्वी हो। इस प्रकार कहकर
कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही 2 राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। स्वपन जो तुम्हारा शिष्य सर्वोपन बना था वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर इधर से उधर विचरोगे तब उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 19 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।